बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और कुछ तबीयत की नासाजी के बायस दो एक रोज़ आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इस दौरान भी मेरी मुसलसल नज़रें रहीं इंटरनेशनल ख़बरों के ऊपर। जब मैंने ये देखा कि अमेरिका ने साउथ कोरिया को जो है जवाब दे दिया कि आपके साथ मशक़ें नहीं करनी, तो आपको समझ आई होगी, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त समझ आया कि ईरान ने किस हद तक कमज़ोर कर दिया है एक ऐसी सुपर पावर को, जो कि इससे पहले अपने गुरूर के अंदर पूरी दुनिया को फ़तह करने की बात किया करती थी। आज सूरत हाल ये है कि उसकी कमज़ोरी की इंतहा ये देखिए कि शमाली कोरिया, जिसको सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता था, किम जोंग जिसको सबसे बड़ा दहशतगर्द करार देता था अमेरिका, उसके साथ ही सुलह का हाथ बढ़ाया और इसके साथ साथ साउथ कोरिया से बाय बाय कर दिया कि आपके साथ फ़ौजी मशक़ें नहीं की जा सकती। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने ईरान के ख़िलाफ़ हमारा साथ नहीं दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का अब तो ये बयान आ गया, जो उसने कहा कि साउथ कोरिया के सदर से हमने पूछा था कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए अगर आप हमारा साथ देंगे, तो उनका जवाब था नहीं। तो आज हम भी कहते हैं कि आपके साथ फ़ौजी मशक़ें नहीं करेंगे। किम जोंग के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो ये वो कमज़ोरी है जिसका इजहार बरमला डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है कि अब वो नॉर्दर्न चाइनीज़ सी के अंदर अपने इत्तेहादियों की कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये शुमाली कोरिया के लिए एक बड़ी ख़बर होगी, और वो इसलिए भी कि उसको पता है कि साउथ कोरिया उसके बराबर का मुल्क नहीं है। दिफाई लिहाज से या दिफाई सनती लिहाज से साउथ कोरिया डिपेंड करता है अमेरिका पर, जबकि नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना पर तो डिपेंड करता था, रशिया पर डिपेंड करता था, लेकिन इसके साथ साथ उसने अपनी टेक्नोलॉजी को जो है बहुत ज़्यादा इन्हांस किया। उसने अपने क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए साबित किया कि उसके पास ICBM जैसे तवील मार करने वाले मिसाइल्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, और वो किसी को भी ख़ातर में नहीं लाता है। किम जोंग ने गुज़िश्ता माह में और उससे पिछले माह में 2 माह में तकरीबन 8 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 12 के करीब क्रूज़ मिसाइल्स का जो है उसने तजर्बा किया। और एक तजर्बा तो उस वक्त भी किया जब अमरीकी सदर जो थे जापान के दौरे के जाने के लिए फ़ज़ा में थे, और उस वक्त भी उसने अपना एक मिसाइल टेस्ट किया था। ये एक बड़ी ख़बर थी, और उसके बाद से अमेरिका जो है डिफेंसिव पोजीशन में आ गया है। ये डिफेंसिव पोजीशन इसलिए है कि अमेरिका के अपने अंदर की क़ुव्वत ख़त्म होती चली जा रही है। आहिस्ता 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 अमेरिका की वो ताकत जो कि फ़ौजी ताकत कहलाती है, वो कमज़ोर हो गई है। उसके हर आने वाले दिन के साथ एक ख़बर ऐसी ज़रूर आती है कि जब उसको जराल्ड फोर्ड या अब्राहम लिंकन या जॉर्ज डब्ल्यू बुश के हवाले से वजाहत करना पड़ती है। उसके जो फ़ौजी तर्जुमान हैं, पेट हेक्सत हैं, ये सब लोग जो हैं इस बात की वजाहत करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब्राहम लिंकन में जो लोग मौजूद हैं वो नफसियाती तौर पर बड़े मजबूत हैं, हालांकि उनकी फैमिलीज़ ये कह रही हैं कि उनके खतूत को रोका जा रहा है। और कुछ अखबारात की, जैसे वाशिंगटन पोस्ट है, उनकी ख़बरों में भी ये ऐसी ख़बरें आई थी कि उन्होंने ख़ुदकुशी की कोशिश की है। वहाँ पर मौजूद सेलर्स ने बाकायदा ख़ुदकुशी की कोशिशें की थी। ईरान ने इस जंग में अमेरिका के गुरूर को ख़त्म किया, अमेरिका की ताकत को ख़त्म किया है, और ये ताकत ख़त्म होते होते अब इस नहज पे आ गई है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों से भी जान छुड़वाना शुरू हो गया है। यानी अब उसको साउथ कोरिया जो है एक बोझ नज़र आता है। अब उसको शुमाली कोरिया से जो है आंखें बंद करनी है, उसको आंखें उस तरफ खोलनी नहीं है नॉर्दर्न चाइनीज़ सी में, क्योंकि उसकी ताकत का अंदाज़ा ईरान ने पूरी दुनिया को करा दिया कि ये कितना मजबूत मुल्क है और किसके फ़ौजी किस तरह से लड़ सकते हैं। जिन जहाज़ों के मतलब ये कहा जाता था कि ये 20-20 साल तक मैदान जंग में रहेंगे, 5-5 6-6 माह बाद ही उनकी बोलती बंद हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई अचंभे की बात नहीं थी कि ईरान ने जो है अमेरिका की उस ताकत को ना सिर्फ ललकारा बल्कि उसको नुकसान पहुँचाया। और इस नुकसान पहुँचाने के नतीजे में आज सूरत हाल ये है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से सिमटना शुरू हुआ है। आप याद रखिएगा कि अमेरिका मिडल ईस्ट से जाएगा। मैंने ये बहुत अरसा पहले प्रेडिक्ट किया था, और मैंने कहा था कि अमेरिका की जगह पर चाइना मिडल ईस्ट में आएगा। लेकिन उसके अलावा भी कुव्वतें हैं जो मिडल ईस्ट पे आना चाहेंगी और मिडल ईस्ट में काम करना चाहेंगी। मैं जंग के हवाले से नहीं कहता हूँ, लेकिन काम करने के हवाले से, क्योंकि इससे पहले सिर्फ पेट्रो डॉलर जो था
وہ راج کر رہا تھا، لیکن اب آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ ریاستیں جو ہیں ان کا اعتماد دوسری طاقتوں کی طرف بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں اہم ترین پیش رفت تو خیر وہ 3 ملکی معاہدہ ہے جو پاکستان، ترکی اور سعودیہ کے درمیان ہوا۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ٹویٹ آ گیا کہ ٹروتھ سوشل پہ ان کا بیان آ گیا کہ یہ خوش آئند ہے۔ اس پر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ان کو جو ہے ویلکم کہا ہے۔ یہ واقعی میں ایک ایسا معاہدہ ہے جس سے نظر آتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں موجود ریاستیں جو ہیں اب طاقت کے دوسرے منبعوں کی طرف غور کرنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ امریکہ کی کمزوری سامنے لاتی ہے۔ ایران کو فتح کرنے کے لیے آنے والا امریکہ آج مڈل ایسٹ سے ہاتھ دھو رہا ہے، اور اس کے فوجی اڈے جو ہیں ان کو خطرہ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی آج ہی کی خبر ہے جس میں اس نے یہ ساری صورتحال میں امریکہ کو مڈل ایسٹ کے اندر ایک کمزور حیثیت جو ہے اس کی ظاہر کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ امریکہ نے اپنی وہ طاقت وہ جو اس نے برسوں میں بنائی تھی اس میں اس کو کمی آنی شروع ہوئی ہے، اور مڈل ایسٹ کی ریاستیں یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ کیوں امریکہ کو اڈے دیں، کیونکہ وہ تو اس کی حفاظت نہیں کر پا رہا، اس لیے انہوں نے دوسری طاقتوں کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے۔ اور اب جب آپ نے ساؤتھ کوریا کو منع کر دیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ فوجی مشقیں نہیں کریں گے کیونکہ آپ نارتھ کوریا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے آپ کو اس قدر کمزور کر دیا کہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ ایران کے بعد نارتھ کوریا کی باری ہے۔ یاد ہے آج سے چند ماہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم آب ہرمز کے بعد جو ہے ناردرن چائنیز سی میں بھی کارروائی کر سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی جو آبی گزرگاہ ہے اس پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ آج اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج اس بات کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آب ہرمز پر بہت جلد جو ہے امریکہ کا قبضہ ہوگا اور یہ امریکہ کی گزرگاہ ہوگی۔ اب یہ ایسا نہیں ہوگا، اب امریکہ کو جانا ہے، اب امریکہ کو آہستہ آہستہ اپنے پر سمیٹنے ہیں جو اس نے پھیلا رکھے تھے پورے مڈل ایسٹ کے اندر۔ اب اس کی کمزوری جو ہے وہ سب کے سامنے آ گئی ہے، کھل کر سامنے آنے کی وجہ سے امریکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ ایران کو اس بات کا ادراک ہے، ایران کو پتہ ہے کہ امریکہ طویل جنگ نہیں لڑ سکتا ہے، اور یہ امریکی فوجیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ زیادہ لمبے عرصے تک جو ہے آب ہرمز میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد ان فوجوں کو واپس جیسے ابراہم لنکن ناردرن چائنیز سی سے آیا تھا وہاں پر واپس جانا ہے؟ تو وہاں پر بھی پہلے سے ہی ٹرمپ نے انکار کر دیا ہے، اور یوں جو نارتھ کوریا ہے وہ اب آبنائے ملاقہ ہو یا توسوشیما ہو سب پر قابض ہو جائے گا، کیونکہ نہ جاپان میں سکت ہے کم جونگ کو روکنے کی، نہ ساؤتھ کوریا کو ہے۔ ساؤتھ کوریا اس اتحاد سے ٹوٹنے والا پہلا ملک ہے جس کو امریکہ نے جواب دے دیا ہے۔ امریکہ کی کمزوری ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ امریکہ اپنے پر سمیٹے اور واپس جائے۔ تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔